बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदाद। उन्हीं नगराम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। कल जैसा कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब है और शब कदर की शब है, तो मैं आज शब कदर के हवाले से ही आप लोगों के साथ एक मजलिस शेयर करने वाला हूँ। शब कदर की फ़जीलत क्या है, उसके अमाल की फ़जीलत क्या है, और एक ऐसा खूबसूरत सा वाक़या इस मजलिस के अंदर कि एक शख्स जो कि शब कदर के अमाल करना भूल गया था, यानी कि उससे नींद आ गई थी, लेकिन सुबह जब उठा तो वो उसके जो अमाल के सवाब था वो उसके अमालनामा में लिखा जा चुका था। वो क्या वाक़या, सारा कुछ आपको इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जब तक कुरान में सूरह कद्र है, अम्र आ रहा है, फरिश्ते आ रहे हैं, अम्र उतर रहा है। काबे की छत पे नहीं शबे कद्र में अम्र उतरता, किसी पर उतरता है। जिस पर उतरता है उसका घर है, इसलिए कि दरवाजे पे खड़े हो के फरिश्तों को कहना पड़ता है क्या? सलाम सलाम, तुम सलामत रहो। हिया हत्ता मतले फज्र, यहाँ तक के मतले फज्र नमदार हो जाए और फरिश्ते दुआ देते रहें तुम सलामत रहो। तभी तो गालिब ने कहा तुम जियो हजारों बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। तो फरिश्ते ये दुआ देते रहते हैं तुम सलामत रहो, तुम पर सलाम हो। जिस पर सलाम हो फरिश्ते सलाम करें, उसे कहते हैं अलैहिस्सलाम। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहते, अलैहिस्सलाम, तुम पर सलाम। क्या है सूरह कद्र में मतले फज्र? फज्र क्या है? फज्र क्या है? जैसे कुरान में हुसैन का नाम ज़िब्ह अज़ीम है, ये हुसैन का नाम है अज़ीम, अज़ीम हुसैन का एक नाम है। इसी तरह कई 100 नामों में इमाम महदी के नामों में एक नाम है अल फज्र, एक नाम है अल अस्र, अस्र भी महदी का नाम, फज्र भी। मतले फज्र, यहाँ तक के फरिश्ते पुकारें कि वो तुलू हो जाए, यानी ज़हूर हो जाए। इसीलिए शबे कद्र में पुकारेंगे जिब्रील कि ज़हूर हो गया। आमाल शबे कद्र किस लिए हैं? आमाल अकीदे के लिए हैं। रात भर जागो, आमाल करो। तो आमाल में करना क्या है मुझे तो समझा दो। अरे भाई शबे कद्र के आमाल में क्या होता है? हम यहाँ कहते रहते हैं अली वली हैं, अली की विलायत मानो। लोग झगड़ते हैं, लोग बहस करते हैं, लोग बहस कर। और शबे कद्र में कुरान मुंह के सामने खोल के रखते हैं, फिर सर पे कुरान रख के कहते हैं अली इमाम, हसन इमाम, हुसैन। आमाल शबे कद्र सूरह कद्र मनसूख नहीं हुआ। तनस्सलुल मलाइकतु वरूह फीहे बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते और रूह उतर रहे हैं अम्र इलाही लेकर। अम्र आ रहा है, हर साल शब कद्र आती है। दीवार पे नहीं उतर रहा है अम्र, किसी हस्ती पे उतर रहा है। तो सूरह कद्र नबी के सामने नाजिल हुआ था,
पूछो तो जाके मुफस्सिरीन से कि रसूल के सामने साहिब अम्र कौन था, सबसे पहले मलक किस पे उतरा, साबित कर दो कि रसूल पर अम्र उतरा। तो फिर अलग से कहने की क्या जरूरत थी कि शब कद्र में उतारा, वही तो रोज आती थी, वही मलक पैगंबर पे आता था, ये नया मलक क्यों आया? उसका नाम रूह है, वो रूहुल अमीन है, ये रूह है, रूह और है, जिब्रील और हैं, ये फरिश्ते और हैं। उसका नाम वही है, इसका नाम अम्र है, वही पैगंबर पे उतरती है, अम्र किसी और पे उतरता है। जब रसूल के सामने पहली बार शब कद्र आई तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि पहली साहिबे अम्र सैयदा थी। इसलिए कि जुज़्वे रिसालत हैं, जुज़्वे रिसालत हैं। अगर कोई एक हिस्सा होता है किसी चीज का, जिस्म के आज़ा हिस्से हैं, जब मलक उतरेगा तो तमाम अज्जा को पता है कि वही आ रही है। इसीलिए तो कहा गया जुज़्वे रिसालत, जुज़्वे रिसालत। तो आम्र सैयदा पर उतरा, पहली साहिब आम्र, बादे पैगंबर अली साहिब आम्र, उलिल अम्र, पहली उलिल अम्र सैयदा, गदीर से अली उलिल अम्र, फिर हसन उलिल अम्र, और फिर मेहदी तक उलिल अम्र। जो उलिल अम्र है उस पे अम्र उतरेगा। उम्मत ने कहा जो बादशाह बन जाए वो उलिल अम्र। हमारे यहाँ तो लोग ज़ियाउल हक को भी उलिल अम्र कहने लगे थे, लेकिन अखबार में खबर नहीं आई कि मलक कब उतरा और अम्र कब आया। अम्र 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 के मालिक हैं, और सिर्फ मालिक नहीं हैं, अल्लाह का अम्र भी यही है, अल्लाह का इरादा भी यही है। अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक तक हम आ गए, यही हैं उलिल अम्र, यही है। इन्हीं के पास अम्र आता है शब कद्र में। चाहने वाला सहाबी शब कद्र गुजर चुकी तो सुबह को आया, यानी 23 रमजान की सुबह को आया इमाम के पास, और रोता हुआ आया। इमाम ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? का कल शाम को गुस्ल किया, सफेद कपड़े पहने कि पूरी रात आमाल शब कद्र करेंगे, 70 बार इन्ना जलना पढ़ेंगे, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ेंगे, 100 रकत नमाज पढ़ेंगे, आमाल शब कद्र करेंगे। तस्बीह लेके जो बैठे तो आंख लग गई, सो गए, आंख खुली सुबह, मौला बड़ी बदबख्ती है, नियत तो थी कि आमाल करेंगे, मगर क्या होगा, रात गुजर गई, शब कद्र गुजर गई, रात गई, बात गई, अब क्या होगा? इमाम मुस्कुराए, वो रोया, इमाम मुस्कुराए, का नहीं, रात को अम्र हमारे सामने पेश किया गया, उसमें तेरा भी नाम-ए अमाल मैंने देखा, उसमें तमाम अमाल शब कद्र तेरे लिखे हुए थे, सारे अमाल लिखे हुए थे। अब मैं तुमसे पूछूं अमाल कहाँ है और अकीदा कहाँ है? अब तुम ही बताना आज की तकरीर के बाद कि अमाल क्या है और अकीदा क्या है। इमाम मुस्कुराए, का घबराना, मैंने खुद देखा कि नामा अमाल में तेरे अमाल शब कद्र लिखे थे। का मौला सो गया था, कोई अमल मैंने नहीं किया, का लिख गया, लिख गया, मैं कहता हूं लिख गया। जब साहिब अम्र कह दे लिख गया तो आपके कहने से क्या होता है?
کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے گھبرا کے کہا امام کیسے؟ کہ تجھے یاد نہیں، یاد کر، تو چونکہ روزے رکھتا ہے نا، تو جو روزے رکھتا ہے اسے رات کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی قریب رکھتا ہے، رات کو آنکھ کھلتی ہے، سوتے میں بھی پیاس لگتی ہے، نیند میں ہی پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو سو تو گیا تھا لیکن رات میں پیاس نے تجھے بیدار کر دیا، لیکن تو نیند میں رہا، آنکھ کھلی، تو نے جلدی سے پانی لیا پھورے میں اور پانی پیا، چونکہ تیری عادت ہے کہ تو پانی پی کے حسین کی پیاس یاد کر۔ دشمنان حسین پہ لعنت کرتا ہے، تو نے تولا بھی کیا، تو نے تبرہ بھی کیا، جیسے ہی تو نے پانی پی کر اقرار تشنگی حسین کیا، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اس کے اعمال شب قدر لکھے جائیں۔